आज का हमारा टॉपिक है व्यावसायिक नीति निर्माण में व्यावसायिक अर्थशास्त्र की भूमिका, रोल ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स इन बिजनेस पॉलिसी फॉर्मेशन। फर्स्ट चैप्टर था बेसिक हमारा कि बिजनेस इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, स्कोप, इम्पॉर्टेंस, एंड उसके बाद हमने उसको कोरिलेट किया था डिसीजन मेकिंग से। और सेकंड चैप्टर है हमारा कि बिजनेस इकोनॉमिक्स में क्या रोल है बिजनेस इकोनॉमिक्स का बिजनेस पॉलिसी फॉर्मेशन में। तो वर्तमान में व्यावसायिक नीतियों का निर्माण करना एक अत्यंत जटिल कार्य है। किसी भी व्यावसायिक फर्म को या बिजनेस फर्म को अनेक प्रकार की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ का निर्माण करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, प्रोडक्शन पॉलिसी, सेल्स पॉलिसी, एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी, परचेज पॉलिसी, इन्वेस्टमेंट पॉलिसी इत्यादि। आर्थिक नीतियों के निर्माण में आर्थिक विश्लेषण की शाखाओं का महत्वपूर्ण योगदान होता है और ये शाखाएं दो तरह की होती है हमारी, व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण और समष्टि आर्थिक विश्लेषण, माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस और मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस। व्यावसायिक अर्थशास्त्र का अध्ययन व्यावसायिक जोखिमों और अनिश्चितता के वातावरण को कम करने में सहायक होता है, क्योंकि आर्थिक विश्लेषण की शाखाएं व्यावसायिक प्रबंधकों को तर्क संगत नीतियां बनाने और निर्णय लेने में सक्षमता प्रदान करती है। व्यावसायिक अर्थशास्त्र या बिजनेस इकोनॉमिक्स व्यावसायिक नीति निर्माण में प्रबंधकों को भावी नियोजन और निर्णय में सहायता प्रदान करता है, जिसमें प्रबंधक लाभ, लागत, मूल्य, पूंजी, श्रम समस्या आदि के समाधान हेतु उपलब्ध विकल्पों में से सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चुनाव कर सकते हैं। बिजनेस इकोनॉमिक्स प्रबंधकों को मांग और पूर्ति विश्लेषण कर किसी भी प्रोडक्ट का पूर्वानुमान लगाने में भी सहायता प्रदान करता है। साथ ही बिजनेस इकोनॉमिक्स विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन करने के लिए संगठन के कार्यों को विभिन्न क्रियाओं, उपक्रियाओं, विभागों और उपविभागों का प्रबंध करने में भी सहायता प्रदान करता है। बिजनेस इकोनॉमिक्स व्यावसायिक प्रबंधकों को उचित समन्वय कोऑर्डिनेशन स्थापित करने में भी सहायता प्रदान करता है, नियंत्रण में सहायता प्रदान करता है, व्यावसायिक मॉडल बनाने में सहायक होता है और साथ ही संस्था के नियोजन कार्य, परिणाम, आदेश, निर्देश इत्यादि का उचित संप्रेषण कर संस्था की कार्यकुशलता बढ़ाई जा सकती है। व्यावसायिक अर्थशास्त्र बाहरी स्थितियों जैसे राष्ट्रीय आय, व्यापार चक्र, विदेशी व्यापार, करारोपण, श्रम कानून, बीमा, बैंकिंग, परिवहन और संचार और उन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नीतियों को सम्मिलित किया जाता है जो संस्था को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। व्यावसायिक नीति निर्माण और निर्णय के लिए आर्थिक विश्लेषण की दोनों शाखाओं का अध्ययन करना अनिवार्य होता है, क्योंकि एक शाखा है व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण, जिसके अंतर्गत विशिष्ट फर्म अथवा विशिष्ट उद्योग का अध्ययन किया जाता है, और दूसरी शाखा है समष्टि आर्थिक विश्लेषण, जिसके अंतर्गत संपूर्ण अर्थव्यवस्था अथवा बड़े समूहों का अध्ययन किया जाता है। व्यावसायिक अर्थशास्त्र की भूमिका का आर्थिक विश्लेषण की दोनों ही शाखाओं के अंतर्गत अलग अलग निम्न प्रकार से अध्ययन करेंगे। एक व्यावसायिक फर्म को विभिन्न प्रकार की आर्थिक नीतियों का निर्माण करना पड़ता है, जैसे उत्पादन नीति, विक्रय नीति, विज्ञापन नीति, क्रय नीति, विनियोग नीति इत्यादि। इनके निर्धारण में व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण और समष्टि आर्थिक विश्लेषण दोनों सहायक सिद्ध होते हैं। व्यावसायिक फर्म की नीतियों के निर्धारण में व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण और समष्टि आर्थिक विश्लेषण की भूमिका देखने से पहले हमें ये उपयुक्त होगा कि हम पहले दोनों का अलग अलग रूप से स्पष्ट रूप से इनको समझें। तो फर्स्ट हम एक्सप्लेन कर रहे हैं या मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ कि माइक्रो इकोनॉमिक्स या माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस क्या होता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र या व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण। व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण ज्ञान की वह शाखा है जिसमें विशिष्ट आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, जैसे विशिष्ट व्यक्ति, विशिष्ट फर्म, विशिष्ट उद्योग। यानी इसके अंतर्गत एक स्पेसिफिक फर्म का, एक स्पेसिफिक व्यक्ति का, एक स्पेसिफिक उद्योग का अध्ययन किया जाता है। इसमें अध्ययन की इकाई उपभोक्ता, परिवार,
फर्म या उद्योग होती है। व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण या व्यष्टि अर्थशास्त्र की कुछ प्रमुख परिभाषाएं निम्नलिखित हैं। या मैंने आपको आपके उस पर ऑनलाइन शो हो रही है कि कुछ परिभाषाएं आपको मैंने शो कर रखी है। और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि परिभाषाओं के बाद हमें एक डेफिनेशन प्रॉपर देनी चाहिए, और इसके लिए तरीका ये होता है कि हम डेफिनेशन जो भी पढ़ रहे हैं उसके बाद हम ये लिखें कि उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण अथवा व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध विशिष्ट इकाई या उनके समूह से होता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन व्यक्तिगत इकाइयों और उनके समूह दोनों का ही होता है, परंतु समूह का संबंध संपूर्ण अर्थव्यवस्था से नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, व्यष्टि अर्थशास्त्र में विशिष्ट फर्म का अध्ययन किया जाता है अथवा विशिष्ट उद्योग का। जहाँ विशिष्ट उद्योग का अध्ययन करते हैं तब उस उद्योग से संबंधित सभी फर्मों का अध्ययन किया जाता है, परंतु ये विशिष्ट उद्योग संपूर्ण अर्थव्यवस्था के संदर्भ में उसका बहुत छोटा सा अंश होता है। सेकेंड हेडिंग है हमारी स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस, व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण का क्षेत्र। व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण का संबंध, जैसा कि अभी मैंने पहले भी बताया, कि स्पेसिफिक या व्यक्तिगत इकाइयों से होता है। इसमें विशिष्ट इकाइयों की आर्थिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। सीमांत विश्लेषण व्यष्टि अर्थशास्त्र का एक अत्यंत आवश्यक यंत्र होता है, मार्जिन एनालिसिस, और इस पर आधारित सभी नियमों का अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। जैसे उपभोग के क्षेत्र में सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, सम सीमांत उपयोगिता नियम, उपभोक्ता की बचत। उत्पादन के क्षेत्र में विशिष्ट फर्मों और व्यक्तिगत उद्योग की लागतें और आगम, सीमांत उत्पत्ति पर आधारित नियम, विनिमय में विशिष्ट वस्तुओं के मूल्य निर्धारण और वितरण में राष्ट्रीय आय को उत्पत्ति के विभिन्न साधनों में वितरित करने से संबंधित समस्याओं का अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। एकले के शब्दों में कीमत और मूल्य सिद्धांत, परिवार, फर्म और उद्योग का सिद्धांत, अधिकतम उत्पादन और कल्याण का सिद्धांत व्यष्टि अर्थशास्त्र के प्रकार हैं। व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण अथवा व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्नलिखित बातों को इंक्लूड किया जाता है या अध्ययन किया जाता है। फर्स्ट पॉइंट, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में साधनों का आवंटन, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। किसी अर्थव्यवस्था में अल्पकाल में साधनों की मात्रा निश्चित होती है, इसलिए प्रमुख समस्या साधनों को विभिन्न वस्तुओं और साधनों के उत्पादन में आवंटित करने की होती है। साधनों के आवंटन से ही यह निश्चित होता है कि क्या उत्पादित किया जाए, कैसे उत्पादित किया जाए, कितना उत्पादन किया जाए। एक स्वतंत्र पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के विभिन्न साधनों का आवंटन विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं में उत्पादन साधनों के मूल्य पर निर्भर करता है, इसलिए व्यष्टि अर्थशास्त्र को कीमत सिद्धांत भी कहते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र में वस्तु कीमत सिद्धांत तथा साधन कीमत सिद्धांत, थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग एंड थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग, दोनों का ही अध्ययन किया जाता है। वस्तु कीमत सिद्धांत हमें यह बताता है कि विभिन्न वस्तुओं जैसे गेहूँ, कपड़ा, चाय, दूध, स्कूटर, कार इत्यादि और हजारों अन्य वस्तुओं की सापेक्षिक कीमत किस प्रकार निर्धारित होती है। साधन कीमत सिद्धांत हमें ये बताता है कि राष्ट्रीय आय में भूमि के उपयोग की कीमत, लगान और श्रम के प्रयोग की कीमत, मजदूरी, पूंजी के उपयोग की कीमत, ब्याज, एंटरप्राइजेस के कार्यों का पारितोषण, लाभ का निर्धारण किस प्रकार होता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें इनकी मांग और पूर्ति की सापेक्षिक शक्तियों के द्वारा निर्धारित होती हैं। वस्तु की मांग उपभोक्ता व्यवहार से प्रभावित होती है। वस्तु की पूर्ति उत्पादन तथा लागत की दशाओं पर निर्भर करती है। इस प्रकार मूल्य सिद्धांत के दो भाग होते हैं, फर्स्ट मांग सिद्धांत और दूसरा उत्पादन सिद्धांत। व्यष्टि अर्थशास्त्र में वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य निर्धारण तथा साधनों के आवंटन का अध्ययन निम्न तीन स्थितियों में किया जाता है। फर्स्ट,
व्यक्तिगत उपभोक्ताओं और उत्पादकों का संतुलन। दूसरा, एक अकेले बाजार का संतुलन। और तीसरा, समस्त बाजारों का एक साथ संतुलन। दूसरा पॉइंट आता है इसमें हमारा साधनों के आवंटन की कुशलता, एलोगेटिव एफिशिएंसी। व्यष्टि अर्थशास्त्र में इस बात का स्पेशली ध्यान दिया जाता है या अध्ययन किया जाता है कि अर्थव्यवस्था में कितनी कुशलता के साथ विभिन्न साधनों का व्यक्तिगत उपभोक्ताओं और उत्पादकों के बीच विभाजन होता है। साधनों के विभाजन की कुशलता कल्याणकारी अर्थव्यवस्था से संबंधित है। इसमें उपभोग में कुशलता, उत्पादन में कुशलता तथा उपभोग और उत्पादन में परिपूर्ण कुशलता का अध्ययन सम्मिलित होता है। उपभोग और उत्पादन में कुशलताओं का संबंध व्यक्तिगत कल्याण से होता है और परिपूर्ण कुशलता का संबंध सामाजिक कल्याण से होता है। एक व्यक्तिगत उपभोक्ता का कल्याण अधिकतम तब होता है जब साधनों के किसी भी पुनः विभाजन से वह उपभोक्ता किसी अन्य व्यक्ति को निम्न स्थिति वर्स ऑफ में लाए बगैर स्वयं उच्चतर स्थिति बेटर ऑफ में पहुंच जाए। एक व्यक्तिगत उत्पादक उत्पादन में कुशलता तब प्राप्त करता है जब किसी एक वस्तु के उत्पादन में साधनों के किसी भी पुनः विभाजन से वह किसी अन्य वस्तु के उत्पादन को कम किए बिना इस वस्तु के उत्पादन को बढ़ाने में समर्थ हो जाए। परिपूर्ण कुशलता सामाजिक कल्याण या पेरेटो अनुकूलतम भी कहलाती है। यह समाज की आर्थिक कुशलता के परिपूर्ण सुधार से संबंधित होती है। एक बार इस स्थिति को प्राप्त कर लेने के बाद यदि साधनों का पुनः विभाजन भी किया जाए तो इससे कुछ वस्तुओं और सेवाओं का कम या अधिक उत्पादन किया जाए तो इससे समाज की कुल संतुष्टि में कमी हो जाएगी। यह हमने एक चार्ट के माध्यम से इसको समझाया हुआ है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र या माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट, साधनों के आवंटन की समस्या। दूसरा, साधनों के आवंटन की कुशलता की समस्या। फिर साधनों के आवंटन की समस्या दो प्रकार की जो हम ऊपर भी डिस्कस कर चुके हैं, वस्तु मूल्य निर्धारण और साधन मूल्य निर्धारण। फिर वस्तु मूल्य निर्धारण दो प्रकार से होता है, मांग का सिद्धांत और उत्पादन लागत का सिद्धांत। और साधन मूल्य निर्धारण ये हमारा चार प्रकार से होता है, लगान, मजदूरी, ब्याज और लाभ। साधनों के आवंटन की कुशलता का समस्या में तीन प्रकार की कुशलता है, उत्पादन में कुशलता, उपभोग में कुशलता और परिपूर्ण कुशलता। ये एक चार्ट के माध्यम से हमने क्लियर करा हुआ है। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का व्यावसायिक नीति निर्णयों में महत्व, सिग्निफिकेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इन बिजनेस पॉलिसी डिसीजंस। व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण फर्म का अर्थशास्त्र कहलाता है और फर्म की नीतियों के निर्धारण और विभिन्न आर्थिक समस्याओं के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पहला पॉइंट है हमारा इसमें अर्थव्यवस्था के कार्यचालन को समझने में सहायक, हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग द मैकेनिज्म ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था की कार्यप्रणाली को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था में अर्थव्यवस्था का नियोजन और समन्वय करने के लिए कोई भी संस्था नहीं होती। इस प्रकार अर्थव्यवस्थाओं में किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए, किसके लिए उत्पादन किया जाए, कैसे वितरण किया जाए, ये सभी निर्णय बिना किसी बाहरी शक्ति के उत्पादकों और उपभोक्ताओं द्वारा किए जाते हैं। इस प्रकार व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण ये बतलाता है कि स्वतंत्र उद्यम वाली अर्थव्यवस्था किस प्रकार बिना केंद्रीय नियोजन के कार्य करती है और इस बात पर भी प्रकाश डालती है कि पूर्णतः केंद्रीय नियंत्रित अर्थव्यवस्था का कुशल संचालन असंभव होता है। व्यावसायिक फर्में जब अर्थव्यवस्था की कार्यप्रणाली को भली प्रकार समझती है तो वे उसी के अनुरूप अपनी नीतियों को निर्धारित करती है और उनमें परिवर्तन करती है। सेकंड पॉइंट है सरकारी नीतियों के फर्मों पर प्रभाव और सकारात्मक सुधार हेतु प्रयत्न, हेल्पफुल इन एनालाइजिंग द इफेक्ट्स ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑन बिजनेस फर्म्स। व्यावसायिक फर्मों द्वारा व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण का उपयोग राज्य की आर्थिक नीतियों का मूल्यांकन करने
और उनमें सुधार करने के लिए किया जा सकता है। व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण के द्वारा अर्थशास्त्री सरकार को उन नीतियों को अपनाने का सुझाव दे सकते हैं जिनके अपनाने से व्यक्तियों के कल्याण को अधिकतम करने के लिए अर्थव्यवस्था में से अकुशलता को दूर किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण से हम अध्ययन कर सकते हैं कि सरकार की विशिष्ट नीतियों का विशिष्ट वस्तुओं की कीमतों, विशिष्ट वस्तुओं के उत्पादन और मजदूरियों पर क्या प्रभाव पड़ता है। सरकारी नीतियों के यदि व्यावसायिक फर्मों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ते हैं तो व्यावसायिक फर्मों को अपने संगठनों के माध्यम से सरकारी नीतियों में परिवर्तन करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। तीसरा पॉइंट है आर्थिक कल्याण की दशाओं का निरीक्षण, इंस्पेक्शन ऑफ कंडीशंस ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण का प्रयोग आर्थिक कल्याण की दशाओं का निरीक्षण करने के लिए भी किया जा सकता है। व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण बतलाता है कि आर्थिक कल्याण अनुकूलतम तब होता है जब वस्तु और साधन बाजारों में पूर्ण प्रतियोगिता हो, परंतु व्यवहार में एकाधिकार, अल्पाधिकार, एकाधिकारात्मक प्रतियोगिताओं की विद्यमानता के कारण साधनों का अनुकूलतम से पूरा आवंटन होता है और प्राप्त उत्पादन भी अनुकूलतम से कम होता है। अतः साधनों का अपव्यय होता है। व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण अधिकतम सामाजिक कल्याण को प्राप्त करने में अपव्ययों को दूर करने के लिए अपनाई जाने वाली विधियों का सुझाव होता है। फोर्थ पॉइंट है निर्णयों के औजार उपलब्ध करवाना, प्रोवाइडिंग टूल्स ऑफ डिसीजन मेकिंग। व्यवसाय के प्रबंधकों को पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए निर्णय के औजार व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण उपलब्ध कराता है। यह उद्देश्य लागत न्यूनकरण, लाभ अधिकतमकरण, विनय अनुकूलतमकरण और दीर्घकाल तक व्यवसाय को बने रहना आदि होते हैं। फिफ्थ पॉइंट है आंतरिक क्रियात्मक समस्याओं का समाधान, सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ इंटरनल ऑपरेशंस। व्यष्टि अर्थशास्त्र फर्म की आर्थिक समस्याओं का विभिन्न विधियों से हल संभव करता है। फर्म वस्तुओं के चयन, पैमाने के चयन, उत्पादन तकनीक का चयन आदि का समाधान व्यष्टि अर्थशास्त्र की सहायता से खोज सकती है। सिक्स पॉइंट मूल्य निर्धारण में सहायक, हेल्पफुल इन डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस। व्यष्टि अर्थशास्त्र वस्तु मूल्य निर्धारण तथा साधन मूल्य निर्धारण में सहायक होता है। व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण फर्म के लाभ को अधिकतम, हानि को न्यूनतम और लागत को न्यूनतम करने में सहायक होता है। सेवेंथ पॉइंट है करारोपण की समस्याओं का विश्लेषण, एनालिसिस ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ टैक्सेशन। सरकार विभिन्न प्रकार के कर उत्पादन तथा आय पर लगाती है। फॉर एग्जाम्पल, उत्पादन पर उत्पादन शुल्क लगाया जाता है, बिक्री पर विक्रय कर लगाया जाता है, आय पर आय कर लगाया जाता है। एक व्यावसायिक फर्म इन विभिन्न करों के अपने उत्पादन और विक्रय पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन कर सकती है और अपनी नीतियों में आवश्यक परिवर्तन करके इनके बुरे प्रभाव से बच सकती है। एट्थ पॉइंट है मांग पूर्वानुमान, डिमांड फोरकास्टिंग। एक व्यावसायिक फर्म व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण की सहायता से अपने वस्तु की मांग का पूर्वानुमान करके उसी के अनुसार उत्पादन की योजना बना सकती है। उसके मांग पूर्वानुमान जितने अधिक वास्तविक होंगे उसे उतनी ही कम अनिश्चितता का सामना करना पड़ता है। फर्म अपने साधनों पर अनुकूलतम प्रत्यय प्राप्त करने में सफल होती है। नाइन्थ पॉइंट लागत एवं उत्पादन विश्लेषण, कॉस्ट एंड प्रोडक्शन एनालिसिस। व्यावसायिक फर्में व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण द्वारा अपनी लागत और उत्पादन का विश्लेषण करके उनमें वांछित परिवर्तन कर सकती है। आवश्यक होने पर लागत में कमी तथा नियंत्रण के प्रयत्न कर सकती है। उत्पादन विश्लेषण द्वारा महंगे साधनों के स्थान पर सस्ते साधनों का प्रतिस्थापन कर सकती है और कम उत्पादक साधनों के स्थान पर अधिक उत्पादन साधनों को लगा सकती है। 10वां पॉइंट है लाभ नियोजन एवं नियंत्रण, प्रॉफिट प्लानिंग एंड कंट्रोल। व्यावसायिक फर्मों के अनेक उद्देश्य होते हैं जिनमें एक प्रमुख उद्देश्य लाभ कमाना होता है। पहले लाभ को अधिकतम करना फर्म का उद्देश्य होता था, परंतु अब संतोषजनक लाभ कमाना फर्म का उद्देश्य होता है। लाभ फर्म की सफलता का परिचायक होता है।
फर्मों को लाभ नियोजन और नियंत्रण कार्य में व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण बड़ा सहायक सिद्ध होता है। 11 पॉइंट है भविष्यवाणियों के लिए आधार, बेसिस ऑफ प्रेडिक्शंस। व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण अपने विशेषज्ञों की भविष्यवाणियों के लिए आधार प्रस्तुत करता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी समय बाजार में वस्तु की मांग पूर्ति से अधिक होने के कारण मूल्य ऊंचे होते हैं, तो व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण से हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि मूल्य के ऊंचा रहने पर उत्पादकों को अधिक उत्पादन के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। परिणाम स्वरूप निकट भविष्य में वस्तु के उत्पादन और पूर्ति में वृद्धि होगी और उसके मूल्य गिरेंगे। इसी तरह सरकारी नीतियों का विश्लेषण करके उनके भावी प्रभावों के संबंध में भी भविष्यवाणी की जा सकती है। 12वां पॉइंट है मॉडलों का निर्माण एवं प्रयोग, कंस्ट्रक्शन एंड यूजेज ऑफ मॉडल्स। व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण में वास्तविक आर्थिक घटनाओं को समझने के लिए मॉडल्स का निर्माण और प्रयोग किया जा सकता है। व्यष्टि आर्थिक अर्थशास्त्र समझने की सुविधा देता है कि बुरी तरह से जटिल, अस्त व्यस्त, असंख्य तथ्यों के लिए व्यवहार के मॉडल बनाकर जो काफ़ी हद तक वास्तविक घटनाओं के समान होते हैं उनके समझने में सहायक होंगे। इसी समय ये मॉडल अर्थशास्त्रियों को उस कोटि तक व्याख्या करने की सामर्थ्य देते हैं जहाँ तक कि वास्तविक घटनाएं निश्चित आदर्श रचनाओं से विचलित होती है जो पूर्णतः व्यक्तिगत और सामाजिक उद्देश्यों को पूरा करेंगे। इसी प्रकार वे केवल वास्तविक आर्थिक स्थिति के निर्णय में ही सहायक नहीं होते बल्कि नीतियां भी सुझाते हैं जो कि बहुत अधिक सफलता और बहुत अधिक कुशलता के साथ वांछित परिणाम लाएंगी और ऐसी नीतियां और अन्य घटनाओं के परिणामों की भविष्यवाणी करेंगी। 13th पॉइंट है फर्म के प्रबंध की कुशलता का मापन, मेजरमेंट ऑफ मैनेजरियल एफिशिएंसी ऑफ द फर्म। फर्म का प्रबंध फर्म के विभिन्न लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल होता है तो वह कुशल होता है, अन्यथा अकुशल। व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण द्वारा फर्म की क्रियाओं का विश्लेषण उसके टारगेट तथा वास्तविक निष्पादन के संदर्भ में किया जा सकता है तथा जिस क्षेत्र में अकुशलता है उसके सुधार के लिए आवश्यक कार्यवाही भी की जा सकती है। एंड लास्ट पॉइंट है हमारा 14th, स्वतंत्र अर्थव्यवस्था के आर्थिक लाभों का विश्लेषण, एनालिसिस ऑफ एडवांटेजेस ऑफ फ्री मार्केट इकोनॉमी। इससे स्वतंत्र अर्थव्यवस्था के आर्थिक लाभों का विश्लेषण साधनों के अनुकूलतम आवंटन से प्राप्त लाभों के रूप में संभव होता है। इस प्रकार व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण व्यावसायिक नीतियों के निर्धारण तथा उनमें सुधार हेतु महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आज का हमारा ये लेक्चर बेसिकली मेन जो फोकस था मेरे लेक्चर का वो था माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस किस प्रकार बिजनेस पॉलिसी के फॉर्मेशन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आज हमने डिस्कस किया है माइक्रो और कल हम डिस्कस करेंगे मैक्रो। आज के लिए इतना ही।